Hello, guys. Welcome to the Intersection Podcast, episode 2. And in this episode, हम डिस्कस करेंगे कि 90% लोग अपना समय क्यों किल करते हैं, अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं. What's the reason? So, let's start the episode. मोहित, आज हम चर्चा करेंगे कि इस पृथ्वी के 90% लोग अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यह है कि लोग किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं उसके अंत तक कि हम इस स्टेप से काम करेंगे या हम इस तरीके से प्लान करके काम करेंगे, मगर या तो कोई सिचुएशन अलग होती है या फिर उनका आलस्य, वो उस काम को शुरू में ही छोड़ देते हैं और जो सोचने में समय बर्बाद हुआ वो किल हो जाता है। तो हमको यह देखना चाहिए कि उस समय को किस तरीके से सफल किया जा सकता है या फिर उस समय को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो आप इस पर मोहित क्या कहना चाहेंगे? मेरे थॉट्स इस पर ये हैं कि अगर आपकी बॉडी किसी भी काम को करते हुए एक्टिव है, आप फिज़िकली मूव कर रहे हैं और आप मेंटली भी उस काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि वर्कआउट या एक्सरसाइज या फिर सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग करना, तो ये सब काम जो है इसमें आप फिज़िकली तो इन्वॉल्व होते ही हैं, साथ में आप मेंटली भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं मानता, क्योंकि इनमें आप फिज़िकली और मेंटली दोनों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ काम इस दुनिया में ऐसे हैं जिनमें इंसान ना तो फिज़िकली इन्वॉल्व होता है और ना ही मेंटली वो इतना एफ़र्ट डालने योग्य होता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। आपको क्या लगता है कि इस पे कितना एफ़र्ट जाता होगा सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने में? रत्ती भर भी एफ़र्ट नहीं लगता इसमें। सिर्फ मोबाइल ऑन कीजिए और स्क्रॉल करना चालू कीजिए या फिर म्यूज़िक सुनिए या यूट्यूब वीडियोस देखिए, तो इसमें कोई भी एफ़र्ट नहीं लगता। तो मैं इन सब चीज़ों को टाइम वेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इनमें ना तो कोई फिज़िकल एफ़र्ट जा रहा है, ना ही कोई मेंटल एफ़र्ट जा रहा है। और ये प्रूव्ड है कि हम अपनी बॉडी पे और अपने इंटेलेक्ट पे जितना एफ़र्ट मारेंगे, यानी कि जितना इनको कष्ट देंगे, तो ये और स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, मेरा ये मानना है। और बाकी सारे काम मुझे ऐसा लगता है जिसमें मेंटली और फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो सभी टाइम वेस्ट हैं। और इसीलिए ज़्यादातर लोग टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली इंसान जो है कंफर्टेबल चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, वो कंफर्टेबल चीज़ें ज़्यादा करना पसंद करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन शुरुआत के 10-15 दिनों में ही वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जिम एक अनकंफर्टेबल एरिया है जहां आप अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो। वहाँ पे आप वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी पे स्ट्रेस देते हो। जिम कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, इट्स अ बोरिंग थिंग एंड वी ऑल नो दैट. That's why people ignore it, and that's why people give up on it. That's what I think on this thing. I want to know what's your outlook. तो मोहित, आप कह रहे हैं कि अगर किसी भी काम को करने में मेंटल और फिज़िकल एफर्ट नहीं लग रहा है तो वो समय बर्बादी है। मैं भी यही मानता हूँ कि अगर आप सिर्फ दीवार में धक्का लगाते रहेंगे बिना सोचे समझे तो वो समय की बर्बादी ही होगी, या फिर सिर्फ सोचते रहेंगे वो भी समय की बर्बादी ही होगी। तो किसी भी काम को सिर्फ करने लग जाइए, साथ साथ कुछ सोचिए कि हम कर क्या रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या ये सही है। और मोहित, इसमें सबसे पहली चीज़ है आपका गोल, कि आपके पास गोल क्या है। अगर आप उस गोल की तरफ जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ वही प्रोडक्टिविटी है, वरना सब टाइम वेस्ट ही है। अगर किसी स्टूडेंट को अपनी क्लास टॉप करनी है और वो उसकी प्रायोरिटी है कि यही मुझे सबसे पहले करना है, बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है, तो मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के अलावा और कुछ समय बर्बादी ही होगी, क्योंकि उसका गोल ही वो है। अगर वह गोल की तरफ को नहीं चलेगा तो वह कोई प्रोडक्टिविटी वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि जिम का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है।
हम अपने मन में इमेजिन करते हैं कि मेरी ऐसी बॉडी बन जाएगी और इतने दिन तक मैं जिम जाऊंगा, लेकिन हमें ये जो थॉट हम प्री प्रोसेस कर लेते हैं माइंड में कि मेरी इतने दिन में ऐसी हो जाएगी, ये गलत है। आप गोल बनाइए कि मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। अब कितना भी समय लगे ये आपको तय नहीं करना है, ये आपके एफ़र्ट को, प्रोसेस को तय करना है। सिर्फ आप अपना फिज़िकल एफ़र्ट दीजिए। मैंने कहा था कि दुनिया में लोग 90% लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन समय बर्बाद अगर आप देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादा लोग करते हैं, और उसकी एक रीज़न भी है। उसका एक रीज़न ये है कि इंडिया में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब गलत मत लीजिए मेरी बात को। आप यूएसए में देखिए, वहाँ पे पर आवर पेमेंट होती है, पर वीक पेमेंट होती है, पर मंथ पेमेंट होती है। तो वहाँ पे लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि हमारी एक घंटे की वैल्यू कितनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पर मंथ पेमेंट होती है। तो लोग ये वैल्यू अपने आप से नहीं लगाते कि मेरे टाइम की एक्चुअली में वैल्यू कितनी है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम की उतनी कदर नहीं दिखती मुझे ऐसा लगता है। मोहित, मैं मानता हूँ कि आप दूर के ढोल सुहावने नहीं बता सकते। क्षेत्रफल अमेरिका का भारत से बड़ा है, मगर उनकी आबादी कम है। तो मैं मानता हूँ कि वहाँ पर वर्क लोड ज़्यादा है और मैन पावर कम है। तो इंडिया में कह सकते हैं आप कि वर्क लोड कम है और मैन पावर ज़्यादा है, तो लोग कुछ समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते कि वे पूरा ही टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर यह इस सूची में सबसे पहला नाम आएगा तो वो आएगा दुबई का, क्योंकि वहाँ लोग जाते ही टाइम वेस्ट करने के लिए हैं, पैसा खर्च करने के लिए जाते हैं। उनका वहाँ जाकर कोई मोटिव नहीं होता, सिर्फ उन्हें लाइफ के थोड़े मज़े लेने होते हैं, या फिर जो वहाँ पर रहते हैं वो मज़े ले रहे होते हैं। तो मैं यह मानता हूँ मोहित कि जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, मैन पावर कम होगी, वो लोग समय की कीमत को समझ सकते हैं, या फिर उन्हें समय के अनुसार पैसे मिल जाएं। तो उज्ज्वल, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस टाइम, एंड मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जो कि एक फ़िलोसोफर सेनेका ने लिखी थी। तो उस बुक में वो बताते हैं कि इंसान अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे बिल्डिंग हो गया या फिर बड़ा घर हो गया, गाड़ी हो गया, इन्हें बचाने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, यानी कि किसी से लड़ सकता है घंटों तक या फिर दिनों तक। लेकिन जब उसके टाइम की बात आती है तो वो उसको वेस्ट कर देता है अय्याशी करने में, या फिर मज़े उड़ाने में, या फिर किसी दोस्त के साथ जाकर मतलब गुलछर्रे उड़ाने में उसको वेस्ट कर देता है। जबकि देखा जाए तो उसके पास टाइम ही है जो उसकी एक चीज़ है जो उसके डेथ तक रहेगी, और कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि चाहे उसकी लाइफ छोटी हो या लंबी हो, उसके पास टाइम है। एंड जब समय को यूटिलाइज करने की बात आती है, तो अगर आप पहले से ही ये सोचें कि मेरी जो मौत है वो अगले दिन होने वाली है, सपोज इट्स जस्ट एन मेंटल एक्सरसाइज, सपोज कीजिए कि आपकी मौत अगले दिन होने वाली है, तो आज के दिन आप क्या करेंगे? आज के दिन आप वो सब इम्पोर्टेंट काम करेंगे जिसके लिए आप कभी लेज़ी थे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कल मौत होने वाली है। तो ये जो डर है मौत का, जब इंसान के दिमाग में, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अपने आप को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये फैक्ट तो है ही कि हम सब मरेंगे एक दिन, और ये भी नहीं पता कि कब मरेंगे। दैट्स द रियलिटी। बट जब आप इस एक्सरसाइज को करना शुरू करेंगे, हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा। आप समय वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आपको डीप डाउन ये पता होगा कि मेरे पास हो सकता है कि 90 ईयर्स की लाइफ हो, लेकिन ये भी है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। तो इसका मतलब आपके पास जो पर्स है उसमें आपको पता नहीं है कि पैसे कितने हैं, लेकिन आपको खर्च भी करने हैं, और आपको पता नहीं है कि आपके पर्स में पैसे कितने हैं। तो आप क्या करेंगे उस समय पे? आप अपना पैसा कम से कम खर्च करेंगे उन चीज़ों पर जो ज़रूरी है। इसी तरह से आपके पास जो टाइम है उसको अगर आप सही चीज़ों पर निवेश करेंगे, मैं निवेश का वर्ड यहाँ पर रखना चाहूँगा, क्योंकि जब हम खर्च करते हैं तो उसे खर्च करने के लिए समझ लीजिए कि हम मज़े उड़ा रहे हैं, लेकिन निवेश करने का मतलब है कि
हम उसको अपने ऊपर लगा रहे हैं या फिर जैसे पैसे को निवेश करते हैं। सो दैट्स माई आउटलुक ऑन यूटिलाइजिंग टाइम थ्रू द फियर ऑफ डेथ। मोहित, आपने सही कहा कि अगर हमें कुछ पलों बाद या कुछ समय बाद मृत्यु का भय रहेगा तो शायद हम वो काम कर सकें जिसे हम आलस्य पे छोड़ देते हैं कि कल कर लेंगे। इसी तरीके से कहा जाता है कि रावण ने स्वर्ग तक पैड़ी या फिर स्टेयर कह सकते हैं बनाने का वादा किया था कुछ ऋषि मुनियों को, लेकिन कल के भरोसे छोड़कर उसने कभी भी नहीं बनाई और उसकी मृत्यु आ गई, लेकिन वे पैड़ी नहीं बन पाई। तो एक तरीके से हम यह मान सकते हैं कि हमारा मोटिव क्या रहेगा। अगर हम सोचेंगे कि इम्पोर्टेंस देंगे किस काम को, फिर वही बात आती है कि अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप कौन से काम को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। एक पहलू यह निकलता है इस बात का, मान लीजिए आप जानते हैं कि आप 90 साल के हो चुके हैं और अब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सभी इम्पोर्टेंट काम किए जो करने चाहिए थे, लेकिन अब 90 साल बाद आपका क्या मोटिव रहेगा, कल का क्या काम करना चाहिए। क्योंकि आपको शायद रिजल्ट मिले या ना मिले, आपका गोल अचीव हो या ना हो, लेकिन 90 साल बाद भी आपको कुछ ना कुछ गोल रखना पड़ेगा। तो वो गोल ये हो सकता है कि मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं 90 साल का हो चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करे होंगे, कुछ ऐसी नॉलेज गेन की होगी जो शायद युवाओं के लिए अलग है, क्योंकि मैं 90 साल पहले किसी और समय में था। That's the goal could be for my future life.